रहस्य। विहान को तारों से बहुत प्यार था। वो हर रात अपने छोटे से शहर की छत पर घंटों तक अपनी पुरानी दूरबीन से आसमान को निहारता रहता था। उसके लिए ब्रह्मांड एक खुली किताब की तरह था, जिसके हर पन्ने पर एक नया रहस्य छिपा था। एक रात जब आसमान बिल्कुल साफ था, विहान ने एक चमकती हुई नीली लकीर को जमीन की तरफ गिरते देखा। वो कोई टूटता तारा नहीं था, बल्कि कुछ और ही था जो पास के घने जंगल में जा गिरा था। विहान अपनी साइकिल उठाकर तुरंत जंगल की ओर भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने देखा कि पेड़ों के बीच से तेज धुआं और नीली रोशनी निकल रही है। वहां एक अजीब सा धातु का बना गोलाकार यान जमीन में धंसा हुआ था। विहान डरते डरते उसके करीब गया। यान का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक ऐसी चीज बाहर निकली जिसे विहान ने पहले कभी नहीं देखा था। यान से एक छोटा सा जीव बाहर निकला। उसका शरीर नीले रंग का था, उसकी 4 पतली भुजाएं थीं और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। विहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उस नन्हे एलियन ने विहान को देखा और अपनी आवाज में कुछ गुनगुनाया जो संगीत जैसा लग रहा था। विहान ने उसका नाम जिलो रखा। विहान को समझ आया कि जिलो भूखा है। उसने अपने बैग से एक सेब निकाला और जिलो की ओर बढ़ाया। जिलो ने पहले उसे सूंघा और फिर एक बड़ा सा निवाला लिया। सेब खाते ही जिलो के शरीर की चमक और बढ़ गई। उसने खुशी से हवा में छलांग लगाई और अपने हाथों से विहान के चेहरे को छुआ। विहान को महसूस हुआ कि जिलो उससे मन ही मन बात कर रहा था। जिलो ने अपने हाथों से हवा में कुछ इशारे किए और अचानक विहान के सामने एक जादुई नजारा उभर आया। ये जिलो के घर का एक होलोग्राम था, एक ऐसा ग्रह जहां आसमान बैंगनी था और पेड़ रोशनी के बने थे। लेकिन फिर होलोग्राम धुंधला हो गया और जिलो उदास हो गया। उसका यान खराब हो गया था और उसे ठीक करने के लिए एक विशेष चंद्रमणि की जरूरत थी, जो केवल पास की पुरानी गुफाओं में ही मिल सकती थी। विहान ने तय किया कि वो जिलो की मदद करेगा। रात के अंधेरे में वे दोनों पहाड़ की चोटी पर स्थित रहस्यमयी गुफा की ओर चल पड़े। रास्ता पथरीला और कठिन था, लेकिन विहान ने जिलो को अपने कंधे पर बिठा लिया। रास्ते में उन्होंने जंगली जानवरों की आवाजें सुनी, पर जिलो की नीली रोशनी ने उनका रास्ता रोशन कर दिया और उन्हें निडर बनाए रखा। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें चारों ओर चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए। विहान ने देखा कि एक गहरी दरार के अंदर वही नीली चंद्रमणि चमक रही थी जिसकी जिलो को जरूरत थी। विहान ने सावधानी से अपना हाथ दरार में डाला। पत्थर फिसलन भरा था और नीचे एक गहरी खाई थी, लेकिन विहान ने हार नहीं मानी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने उस चमकते हुए पत्थर को बाहर निकाल लिया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्होंने दूर से आती हुई टॉर्च की रोशनी और लोगों की आवाजें सुनी। शहर के लोग और अधिकारी उस रहस्यमयी रोशनी की तलाश में जंगल की ओर आ रहे थे। विहान जानता था कि अगर वे पकड़े गए तो जिलो को कैद कर लिया जाएगा। उसने जिलो का हाथ पकड़ा और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए तेजी से यान की ओर भागने लगा। वे सही सलामत यान तक पहुंच गए। विहान ने वो चंद्रमणि जिलो को दी। जैसे ही जिलो ने उस मणि को यान के केंद्र में रखा, पूरा यान तेज रोशनी से भर गया। यान के इंजन धीरे धीरे गूंजने लगे। अब विदा लेने का समय आ गया था। जिलो ने विहान को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया जो कभी नहीं बुझता था। ये उनकी दोस्ती की निशानी थी। यान धीरे धीरे ऊपर उठा और देखते ही देखते तारों के बीच ओझल हो गया। विहान अपनी बालकनी पर वापस लौट आया। उसने अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें वो चमकता हुआ पत्थर अब भी अपनी ठंडी रोशनी दे रहा था। विहान मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि अब जब भी वो तारों को देखेगा, उसका एक दोस्त वहां ऊपर से उसे देख रहा होगा। उनकी दोस्ती जमीन और आसमान की दूरियों से कहीं ज्यादा बड़ी थी।